साल 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया। उस वक्त देश की राजधानी कलकत्ता थी। फैसले का पूरे बंगाल में विरोध शुरू हो गया। अस्थिर हो चुके कलकत्ता को संभालना अंग्रेजों के बस के बाहर हो चुका था। इसके बाद अंग्रेजों ने कुछ बड़ा करने की प्लानिंग शुरू की। आज दिल्ली की कहानी के तीसरे एपिसोड में जानेंगे कलकत्ता को छोड़कर अंग्रेजों ने दिल्ली को अपनी राजधानी क्यों बनाया। 15 दिसंबर 1911 दिल्ली को ब्रिटेन के किंग जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक के लिए तैयार किया गया। करीब 80,000 लोगों के सामने किंग जॉर्ज पंचम ने मंच से ऐलान करते हुए कहा, देश को बेहतर ढंग से प्रशासित करने के लिए ब्रिटेन सरकार भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर रही है। इसकी जानकारी किंग की पत्नी तक को नहीं थी। ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे बेस्ट केप्ट सीक्रेट ऑफ इंडिया कहा था। अंग्रेजों के समय दिल्ली से जुड़े कुछ किस्से हैं। पहला किस्सा, बादशाह को हटाकर दिल्ली तक कैसे पहुंचे अंग्रेज। साल 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी गुजरात के सूरत में व्यापार करने आई, लेकिन मुगल बादशाह जहांगीर ने उन्हें इजाजत नहीं दी। इसके बाद अंग्रेज मुगल सल्तनत को छोड़कर दूसरे राज्यों में गए। आखिरकार उन्हें 1611 में आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में पहला कारखाना लगाने की इजाजत मिली। आगे चलकर जहांगीर ने टैक्स देने की शर्त मानते हुए कंपनी को फैक्ट्री लगाने की इजाजत दे दी। कुछ दशक में कंपनी ने मुंबई, मद्रास, पटना, अहमदाबाद और मुगल राजधानी आगरा में भी फैक्ट्री लगाई। लेखक आदित्य अवस्थी अपनी किताब दास्ताने दिल्ली में लिखते हैं, अंग्रेजों ने 1714 से दिल्ली आना शुरू किया। वो लाल किले में पैदल जाकर दीवाने आम, दीवाने खास में बादशाह के सामने घुटने टेक कर सलामी देते थे। 1803 में मुगल बादशाह रहे शाह आलम ने मराठाओं के खिलाफ युद्ध में अंग्रेजों से मदद मांगी। जंग में मराठा हार गए, पर इस जीत के बाद सत्ता से जुड़े सारे अधिकार अंग्रेजों के हाथ में आ गए। पूरा वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।